करेंगे वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे या रिटर्न डाउन मेथड पे। इसके दो नाम बहुत कॉमन लिए जाते हैं। 48 लॉस या प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहाँ पे हम करे दे रहे हैं। इसकी कॉस्ट थी कितनी, डेप्रिसिएशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो बेसिकली बात ये हुई थी कि लगातार वैल्यू में कमी आती किसी भी एसेट से कंटिन्यूअस यूज की वजह से उसकी वैल्यू लगातार कम होती चली जाती है। वेयर एंड टियर कॉस्ट ऑफ द एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमने आप लोगों को बताया था दो तरह के मेथड्स होते हैं। पहला होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस। फिक्स इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने नॉर्मल सिंगल मशीन भी देखा था किस तरह से सॉल्व हुआ। जब एक से ज्यादा मशीन होती है उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जब कुछ मशीन बेची और खरीदी साइमल्टेनियसली जा रही होती है उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। जो बच्चे अभी नहीं देख पाए वो फिर से एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा या वीडियोस भी हम शेयर कर देंगे तो उसमें आप लोग एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी समझा दिया जाएगा क्लास में भी, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे या रिटर्न डाउन मेथड पे। इसके दो नाम बहुत कॉमन लिए जाते हैं। मतलब क्या है कि आपने देखा था फिक्स इंस्टॉलमेंट में कि जो एक बार डेप्रिसिएशन जो ओरिजिनल कॉस्ट होती थी डेप्रिसिएशन उस पर ही कैलकुलेट किया जाता था अनलेस एंड अनटिल कि एक साल से कम के लिए मशीन इस्तेमाल हो रही हो। अगर मशीन थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल हो रही होती थी तो डेप्रिसिएशन वही रहता था जो एक बार निकल आता था ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, याद है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस में ऐसा नहीं है, जो वैल्यू गिरती हुई आती जाएगी, जो वैल्यू कम होती जाएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। हमारे सामने क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है रोहिणी सीमेंट ने एक मशीन खरीदी 2015 में 1 अप्रैल में। दैट इज फॉर ये जो यहाँ पे रिटर्न डाउन में लिख दिया है, इसकी जगह पे हम लोग अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे। ये तो मेथड था इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पे, इसको लिखेंगे प्लांट अकाउंट, क्योंकि बोर्ड में दो जगह आएगा इसलिए दो जगह अलग अलग हमने यही अकाउंट बनाया है, दो अलग अलग, इसको अलग अलग नहीं बनाएंगे। आप ही कॉपी क्योंकि बड़ी होगी तो इसी तरह से कंटिन्यू कर लेंगे। 2015 में 1 अप्रैल को हमने एक मशीन खरीदी, प्लांट खरीदा, कितने का, 2 बैंक करके, कितने का भैया, 80,000, ठीक, 80,000 रुपए का हमने एक मशीन एक प्लांट खरीद लिया। उसके आगे अभी फिलहाल क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस साल को हम क्लोज कर देंगे। 2015 में अगर साल स्टार्ट हुआ है तो 2016 मार्च 31 में वो ईयर क्लोज हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन व्हिच इज गिवन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 10%। सो यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। इस 80,000 रुपए का 10% निकलेगा, 80,000 रुपए का 10%। जो भी वैल्यू यहां पे गिवन होगी उस साल की स्टार्टिंग में, ध्यान सुनिएगा, जो वैल्यू साल की स्टार्टिंग में होगी उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ, कितना हुआ, 8,000। उसी डेट में हम लोग बैलेंस कर देंगे। मतलब जो मशीन 80,000 की थी, साल भर जब इस्तेमाल हुई तो उसकी वैल्यू 8,000 रुपए कम हो गई। नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू द बैलेंस ऑफ 72,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टेक द बैलेंस। क्लियर, ये हो गया पहला साल कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग हुई 2016 1 अप्रैल। अगेन हमने क्या किया, 2 बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, कितने के वैल्यू थी यहाँ पे, जो साल के एंड में 72 थी, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में 72,000 उसकी बैलेंस आ गया। आगे लिखा है क्वेश्चन में कि जुलाई 2016 में, मतलब ये जो साल हम लोग जिसमें है इसकी जुलाई में एक और प्लांट खरीदा गया, नेक्स्ट प्लांट। तो हमने लिखा 2 बैंक, कितने का है भैया, 48,000 का एक और नया प्लांट खरीदा गया। अब हमारे पास 2 मशीन्स हो गई या 2 प्लांट्स हो गए, उनका अकाउंट हम लोग ऑब्वियसली 2017 की मार्च 31 को बंद करेंगे। हेड बनाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, ध्यान से देखिएगा, बाय डेप्रिसिएशन एक हेड बना दिया। इसके अंदर हमने लिखा पहली मशीन। अगर ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो पूरे साल इस्तेमाल हुआ वो 8,000 था, यहाँ पे भी पहली मशीन का 8,000 ही आता। लेकिन क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो घटती हुई वैल्यू के ऊपर निकलना है। घटती हुई वैल्यू इस पे निकला था 10%, अब की इस पे निकलेगा 72,000 पे। 72,000 का 10% हुआ 7,200, 7,200। दूसरी मशीन है 48,000,
इसका भी 10% निकालेंगे, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने का डिप्रीशिएशन निकलेगा इंटू 9/12 कितना आया 3600 3600 और दोनों के हेड को जोड़ के बाहर लिखेंगे। क्लियर होगी यहां तक बात? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डिप्रीशिएशन का अमाउंट यहाँ पे अलग अलग होके यहाँ उसको टोटल करके लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, जो तरीका स्टैंडर्ड उसको अप्लाई करो, यहाँ पे इसको लिखो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस सीडी। पहली मशीन कितने की थी 72,000 माइनस 7,200। दूसरी मशीन थी 48,000 की माइनस 3,600। कितना आया 72,000 माइनस 7,200 करके कितना आया 64,800। दूसरे का कितना आया 44400। दोनों को जोड़ के बाहर लिखेंगे कितना 109। इसका टोटल कितना हो जाएगा 1,20,000। यहां तक आ गया? कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। पक्का? नेक्स्ट 2017 में हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे। डेट आएगी हमारी 1 अप्रैल। टू बैलेंस बीडी। अब की दो बैलेंस है मशीन के। पहली मशीन का है 64,800, दूसरी मशीन का है 44,400। दोनों को जोड़ के बाहर लिखेंगे 109,200। और एक और लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में इस साल में कि 1 दिसंबर 2017 को द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज सोल्ड ऑफ। 1 दिसंबर सन 2017 मतलब इसी साल की 1 दिसंबर को जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2015 में खरीदी थी वो कौन सी थी? ये वाली मशीन बेची जाएगी अभी कितने की 42,000 की। और उसी डेट में एक और मशीन खरीद ली गई 75,000 की। तो दिसंबर 1 एक और मशीन खरीदी गई टू बैंक। कितने की खरीदी गई 75,000। और इसी डेट में 2017 की इसी डेट मतलब 1 दिसंबर को एक मशीन बेच दी गई कितने की बाय बैंक। कितने की बेची गई है 42,000 की। ये कौन सी मशीन है जो 1 अप्रैल को खरीदी गई थी? ये वाली जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कितने की थी 80,000 की। वो यहां पे उसकी वैल्यू घट के कितनी आ चुकी है 64,800। मतलब जिसकी वैल्यू शुरू में 80,000 थी उसकी वैल्यू आज की तारीख 2017 1 अप्रैल को कितनी है 64,800। ये मशीन दिसंबर की 1 तारीख को 42,000 की बेची जा रही है। क्लियर हुई बात? लेकिन अप्रैल से दिसंबर तक यूज तो हुई है ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने इस्तेमाल हुई है मशीन। इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना ऑब्वियसली। इसी डेट में बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे गलती देखिए बच्चे क्या करते हैं। नॉर्मली एक बात समझ लो, जो गलती सब करते हैं वो गलती कभी मत करना। टीचर का काम यह बताता चलेगा कि कहां कहां पे गलती करोगे तुम, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा है, वो देख रहा है कि बच्चे नॉर्मली गलती कहां कहां करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि बिक रही है दिसंबर में, लेकिन वो गलती से क्या कर देते हैं क्योंकि उनकी आदत होती है दिसंबर मार्च में डिप्रीशिएशन निकालने की, तो वो दिसंबर में डिप्रीशिएशन निकालने के बजाय क्या करते हैं मार्च में निकालते हैं। मार्च नहीं दिसंबर, जिस दिन बिकेगी उसी दिन निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो इस वाली वैल्यू पे। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, कहते हैं ये वाली मशीन बिक रही है तो इस पे निकालेंगे। नहीं, वो गिरती हुई इसकी वैल्यू आ चुकी है ना यहाँ पे कम होती होती, तो इसके ऊपर निकालेंगे क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है। इसका 10% 9 महीने के लिए इतना डिप्रीशिएशन आया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने के लिए निकलेगा डिप्रीशिएशन, 9 महीने के लिए डिप्रीशिएशन नहीं निकलेगा। डिप्रीशिएशन यहाँ पे 8 महीने के लिए, हमने गलती से 9 कह दिया क्योंकि हमें लगा था 31 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, इसलिए नवंबर तक का कैलकुलेट करेंगे। 8 महीने का डिप्रीशिएशन निकले कितना आएगा 43,4,320 मतलब 4,320 रुपए। 4,320 रुपए डिप्रीशिएशन हो गया। अब देखिए ध्यान से लॉस या प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहाँ पे हम करे दे रहे हैं। इसकी कॉस्ट थी कितनी 64,800
डेप्रिशिएट हो गई ये मशीन कितने की 4320। कैलकुलेटर है किसी के पास? एक मिनट कैलकुलेटर दो। 64,800 की मशीन थी, 4320 उसमें डेप्रिशिएट हो गया। इसकी वैल्यू बची कितनी 60,480। 60,480 रुपए की प्लांट कितने में बेचा जा रहा है? 42,000 में बेचा जा रहा है। कितने कम में बेचा जा रहा है? 18,480। लॉस हुआ है प्रॉफिट? वेरी नाइस। इसी रेट में लिखेंगे बाय पीएल, या लॉस भी लिख सकते हैं आप लोग 18,480 रुपए। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ द फर्म इज इक्विप्ड विद ओनली 2 मशीन्स नाउ। ये वाली बिक गई, खत्म मामला इसका। अब ये वाली बची और ये जो नई वाली खरीदी दिसंबर में, अच्छा भी यहाँ पे देखा दो बोर्ड पे। अब हमारी डेट चेंज हो जाएंगी 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। सेकेंड वाली मशीन, पहली तो बिक गई ना, सेकेंड वाली। देखिए सेकेंड वाली मशीन जब यहां खरीदी जुलाई में थी, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट, क्योंकि आगे यही सब काम आएगा। जुलाई में खरीदी थी ये मशीन, तो यहां पे 9 महीने के लिए डेप्रिसिएशन निकला था, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां पे जो डेप्रिसिएशन निकला था 9 महीने के लिए। जरूरी नहीं आगे भी वो 9 महीने के लिए निकलता रहे। वो अब की कितने दिन इस्तेमाल हुई है? अप्रैल से पूरे मार्च तक, मतलब अब की पूरे साल के लिए इस्तेमाल हुई है। तो और इस वैल्यू पे निकलेगा रिड्यूसिंग बैलेंस पे, तो 44400 इंटू 10%। कितना आया? 4440। ये आ गया डेप्रिसिएशन। 4,440 आ गया सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन। दूसरी मशीन जो इस्तेमाल हो रही है दिसंबर वाली, इसको थर्ड मशीन कहेंगे हम। 75,000 की थी, इसका 10% निकालेंगे कितने दिनों के लिए? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के लिए। कितना निकलेगा? 2,500 रुपए। 4,440 दूसरी वाली मशीन का था, तीसरी वाली का 2,500, दोनों मिलाए कितना हो गया? 6,940। इज इट क्लियर? अब हम इसी दिन आखिरी बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस सीडी। दूसरी मशीन का 44400 माइनस 4440 कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 39960। 39960। तीसरी मशीन 75,000 की थी, 2,500 रुपये माइनस हो जाएंगे, कितने बचेगा? 72,500। इन दोनों वैल्यूज को जोड़ के टोटल कर देंगे हम उसका 1,12,000। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे, कितना आएगा? 1,84,000। इज इट क्लियर? ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।